रमज़ान की पहली रात ये सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं होता, ये वो रात होती है जहां से अल्लाह अपने बंदों की ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू कर देता है। ये वो रात होती है जिसमें रहमत का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है, और जो दिल इस कतरे को महसूस कर लेता है उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। सोचिए, पूरे साल हम दौलत के पीछे भागते रहे, कभी दिन को, कभी रात को, कभी जायज़ तरीकों से, कभी मजबूरी में सब्र के साथ, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन रह जाता है, एक डर रह जाता है कि पता नहीं कल क्या होगा, रिस्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, घर चलेगा या नहीं चलेगा। और जब रमज़ान आता है तो अल्लाह खुद हमें बुलाकर कहता है कि अब दौलत तुम नहीं ढूंढोगे, अब मैं तुम्हें ढूंढ कर दूंगा। रमज़ान की पहली रात इसलिए भी खास है क्योंकि ये अल्लाह के दरबार में पहला कदम होता है, और जो बंदा पहला कदम ही यकीन के साथ रख देता है, अल्लाह उसके लिए बाकी रास्ते खुद आसान कर देता है। इस रात फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, दुआएं लिखी जाती हैं और तकदीर के कई बंद पन्ने फिर से खोल दिए जाते हैं। इसी रात का एक ऐसा वजीफ़ा है जो बुज़ुर्गों ने, अल्लाह के नेक बंदों ने और तजुर्बे के साथ बताया है कि अगर इस वजीफ़े को सिर्फ एक रात, सिर्फ पहली रात पूरे यकीन के साथ कर लिया जाए तो अल्लाह रिज़्क़ के ऐसे दरवाज़े खोलता है जहाँ से दौलत इज़्ज़त के साथ आती है, जलील करके नहीं। अब इस वजीफ़े को समझिए, क्योंकि ये कोई जादू या शॉर्टकट नहीं है, ये सीधा कुरान से जुड़ा हुआ अमल है। रमज़ान की पहली रात मगरिब नमाज के बाद जब आप अल्लाह के सामने खड़े होकर अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके होते हैं, उस वक्त आप अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। मगरिब की नमाज के बाद उठने की जल्दी मत कीजिए, ना ही दुनिया की बातों में लग जाइए। थोड़ा सा ठहर जाइए, जा नमाज पर बैठ जाइए और दिल से ये बात निकाल दीजिए कि आज मैं सिर्फ अल्लाह के लिए बैठा हूँ, न किसी और के लिए, न किसी और उम्मीद के साथ। सबसे पहले आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, क्योंकि दुरूद वो ज़रिया है जो बंदा और अल्लाह के दरमियान रह जाने वाली दूरी को मिटा देता है। फिर आप पूरे इत्मीनान, पूरी तवज्जो और पूरे यकीन के साथ 21 मरतबा सूरा अल-क़द्र पढ़ते हैं। सूरा अल-क़द्र कोई आम सूरा नहीं है, ये वो सूरा है जो उस रात की शान बयान करती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। और जब आप रमज़ान की पहली रात में इस सूरा को बार बार पढ़ते हैं तो आप असल में अल्लाह से ये कह रहे होते हैं कि या अल्लाह, मुझे भी मेरी ज़िंदगी की लैलतुल क़द्र अता फरमा, मुझे भी वो रात दे दे जहां मेरी किस्मत पलट जाए। 21 मरतबा पढ़ना सिर्फ गिनती नहीं है, बल्कि ये इस बात का इजहार है कि बंदा बार बार अपने रब के दर पर सर रख कर कह रहा है कि या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी मेहनत कमज़ोर है, लेकिन तेरा ख़जाना कभी खाली नहीं होता। इस वजीफे के बाद फिर से 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और फिर हाथ उठाकर अपनी ज़रूरत अल्लाह के सामने रख दीजिए, लेकिन लफ्ज़ों की सजावट पर नहीं, दिल की सच्चाई पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अल्लाह को लंबी दुआएं नहीं, टूटे हुए दिल पसंद हैं। अब ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि दौलत सिर्फ पैसों का नाम नहीं होता। दौलत वो होती है जो इज्जत के साथ आए, सुकून के साथ आए और गुनाह के बोझ के बगैर आए। और जब अल्लाह देता है तो सिर्फ पैसा नहीं देता, बल्कि पैसों को संभालने का हुनर भी देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कमा तो रहे हैं लेकिन कुछ बचता नहीं। असल में मसला कमाई का नहीं होता, मसला बरकत का होता है, और बरकत सिर्फ अल्लाह देता है। कोई स्कीम, कोई इंसान, कोई तावीज़ बरकत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। जब बंदा रमज़ान की पहली रात में सूरे अल-क़द्र का सहारा लेता है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत डाल देता है कि थोड़ा भी ज़्यादा लगने लगता है। खर्च होने के बाद भी दिल मुतमईन रहता है और गरीब होने का डर दिल से निकल जाता है। लेकिन याद रखिए, ये वजीफ़ा एक दिन का अमल है, लेकिन यकीन पूरे रमज़ान का होना चाहिए। शुक्र हर हाल में होना चाहिए और हलाल कमाई का इरादा पक्का होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह उस रिस्क में बरकत नहीं देता जो गुनाह के साथ कमाया जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कमा तो रहे हैं लेकिन कुछ बचता नहीं। असल में मसला कमाई का नहीं होता, मसला बरकत का होता है, और बरकत सिर्फ अल्लाह देता है। कोई स्कीम, कोई इंसान, कोई तावीज़ बरकत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। जब बंदा रमज़ान की पहली रात में सूरे अल-क़द्र का सहारा लेता है तो अल्लाह उसके रिस्क में ऐसी बरकत डाल देता है कि थोड़ा भी ज़्यादा लगने लगता है। खर्च होने के बाद भी दिल मुतमईन रहता है और गरीब होने का डर दिल से निकल जाता है। लेकिन याद रखिए, ये वजीफ़ा एक दिन का अमल है,
लेकिन यकीन पूरे रमज़ान का होना चाहिए। शुक्र हर हाल में होना चाहिए और हलाल कमाई का इरादा पक्का होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह उस रिस्क में बरकत नहीं देता जो गुनाह के साथ कमाया जाए। अगर आप सच में चाहते हैं कि इस रमदान आपकी जिंदगी बदल जाए तो पहली रात को मिस मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत जिसने खो दी उसने बहुत कुछ खो दिया, और जिसने पहली रात जीत ली समझ लो उसने पूरा रमदान जीत लिया। आखिरी बात ये याद रखिए कि रमज़ान मेहमान है, और मेहमान जब पहली रात आए और आप उसकी इज्जत कर दें तो वो जाते वक्त खाली हाथ नहीं छोड़ता। अल्लाह भी अपने मेहमान बंदों को खाली नहीं छोड़ता। या अल्लाह, आज रमज़ान की पहली रात है, हम तेरे दर पर आए हैं, थके हुए दिल के साथ, भरी हुई आंखों के साथ और बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ। या रब, हमें उस दौलत से नवाज जो हमें तेरा करीब कर दे, हमें उस रिज़्क से अता फरमा जो हमें झुकना सिखा दे, और हमें उस बरकत से भर दे जो हमें कभी तेरा दर छोड़ने पर मजबूर न करे। या अल्लाह, जिसके घर में तंगी है उसे कुशादा कर दे, जिसके हाथ खाली हैं उन्हें भर दे, जिसकी मेहनत का फल अटका हुआ है उसे आज रात ही चलना शुरू कर दे। या रब, इस पहली रात को हमारी किस्मत की पहली सीढ़ी बना दे, और जब रमज़ान ख़त्म हो तो हमें पहले से ज़्यादा यकीन वाला, पहले से ज़्यादा मुतमईन दिल वाला बंदा बना दे। या अल्लाह, हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तू कहता है कि मांगो, आज मांग लो, आज मैं देना चाहता हूँ। आमीन या रब्बल आलमीन।